मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आवर सब्जेक्ट इज़ हिंदी प्रवेशिका स्टैंडर्ड 3। उसमें हमने पहले सीखा था लेसन नंबर 5 शब्द बनाना यानी कि वर्ड फॉर्मिंग। तो हमने अजगर से लेके अंगूर तक हमने सीखा था और मैंने आपको ये 1 पेज होमवर्क में दिया था, तो आपने किया होगा। अब आगे तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और समझो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लिखा है कमल, मगर, पतंग, रथ, थर्मस, यज्ञ, टमाटर, जग, बस, नल, ढकना, घर, चरखा, डफ, भगत, फल, धनुष, हल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है खाली स्थान में सही अक्षर लिखकर शब्द पूरा करो और पूरा शब्द फिर से लिखो। तो यहाँ पे देखो एक कौन सा पिक्चर है, घर का, इसे हम क्या कहते हैं, घर। तो यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ा है, फिर र लिखा है, तो यहाँ पे आपको घ लिखना है। तो घ से घर, फिर नीचे आपको पूरा शब्द लिखना है घर, यहाँ नीचे आपको घर लिख देना है। ए बस का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको ब लिखना है, तो ब से बस, फिर बस आपको यहाँ नीचे लिख देना है। म फिर ब्लैंक्स छोड़ा है और र लिखा है, तो ए मगर है, तो यहाँ आपको म ग र बीच में ग लिखना है और मगर ऐसा पूरा शब्द आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए नल का पिक्चर है, तो यहाँ पे न लिखना है, तो न से नल, फिर नल पूरा शब्द आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए हल का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको ह लिखना है, ह से हल, और हल आपको नीचे यहाँ लिख देना है। ए रथ का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको थ लिखना है, तो र से रथ, और रथ आपको यहाँ नीचे भी लिख देना है। ए पतंग का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको प लिखना है, तो प से पतंग, प से पतंग, और पतंग ए पूरा शब्द आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए टमाटर का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको ट लिखना है, तो ट से टमाटर, ट से टमाटर, और टमाटर आपको यहाँ नीचे भी लिख देना है। यहाँ पे आपको लिखना है ढ, तो ढ से ढकना, ए ढकना है, तो ढ से ढकना, तो यहाँ ढकना आपको यहाँ नीचे भी लिख देना है। ए धनुष का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ध, तो ध से धनुष, तो ये धनुष आपको यहाँ नीचे भी लिख देना है। इसे हम कहते हैं डफ, तो यहाँ पे आपको लिखना है ड, तो ड से डफ, तो ये डफ आपको यहाँ नीचे लिख देना है। इसे हम कहते हैं थर्मस, तो थर्मस का पिक्चर है, तो यहाँ पे थर्म, फिर यहाँ पे स लिखना है, तो थ से थर्मस, तो थर्मस आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए जग का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको ज लिखना है, ज से जग, फिर ए जग आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए चरखा है, तो च से चरखा, तो ये चरखा आप च यहाँ पे लिखना है और चरखा पूरा शब्द आपको यहाँ नीचे लिख देना है। एक कौन है, तो ये भगत है, तो यहाँ पे आपको भ लिखना है, तो भ से भगत, और भगत पूरा शब्द आपको यहाँ नीचे लिख देना है। कमल का पिक्चर है, तो यहाँ पे आपको क लिखना है, क से कमल, तो ये कमल आपको पूरा शब्द यहाँ नीचे लिख देना है। ये क्या है, यज्ञ है, य से यज्ञ, तो यहाँ पे आपको घ्न लिखना है, तो यज्ञ आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ये क्या है, फल है, तो फ से फल, तो यहाँ पे आपको फ लिखना है, तो ये फल आपको यहाँ नीचे भी लिख देना है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे लिखा है लड़का, गाय, इमली, चूहा, गौरैया, पतंग, ऐनक, सूरज, बकरी, बंदर, बगीचा, दवात।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अक्षरों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, फिर यहाँ पे लिखा है यगा, तो ए उल्टा अक्षर है तो इसको हमें सही क्रम में लिखना है, सही अक्षर में लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा है गाय, यहाँ एक पतंग का पिक्चर है तो आपको सीधा सही क्रम में लिख देना है। यहाँ पे लिखना है पतंग, पतंग आपको यहाँ नीचे लिख देना है। ए सूरज का पिक्चर है तो यहाँ आपको नीचे सूरज ऐसे सही क्रम में लिखना है। ए बकरी का पिक्चर है तो यहाँ आपको बकरी ऐसे सही क्रम में यहाँ लिखना है। ए बंदर का पिक्चर है तो यहाँ बंदर सही क्रम में आपको लिखना है। ए इमली का पिक्चर है तो यहाँ इमली आपको सही क्रम में लिखना है। ए लड़का का पिक्चर है तो यहाँ सही क्रम में लड़का ऐसा शब्द आपको लिख देना है। ए बगीचा का पिक्चर है तो यहाँ आपको बगीचा ऐसे सही क्रम में सही शब्द लिखना है। ए चूहा है तो चूहा आपको सही क्रम में यहाँ लिखना है। ए दवात का पिक्चर है तो यहाँ दवात आपको सही क्रम में लिखना है। ए ऐनक का पिक्चर है तो ऐनक ऐसा आपको यहाँ सही क्रम में लिख देना है। ए गौरैया का पिक्चर है तो यहाँ उल्टा क्रम में लिखा है तो यहाँ सही क्रम में आपको गौरैया ऐसे यहाँ नीचे लिख देना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, और आपको HW में ए पूरा 1 पेज आपको यहाँ तक आपको HW करना है, और दूसरा पेज भी जो मैंने सिखाया वो भी आपको HW में ये पूरा यहाँ तक आपको लिख देना है। 2 पेज आपको HW में लर्न एंड राइट करना है, और जैसे ही होमवर्क हो जाए तो मुझे मेरे WhatsApp में सेंड कर देना। गुड बाय।